एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और डेली अपडेट। अभी तीन दिन जो वीडियो क्यों नहीं बने, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए सारा का सारा जो काम था वो रुका हुआ था। अब हमने शुरू कर दिया है और अब कोशिश ये रहेगी कोई भी जो क्लास है प्रॉपर, मतलब ऊपर नीचे ना हो, प्रॉपर आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, पेन और कॉपी आप साइड से रख दीजिए, सिर्फ वीडियो को आप देखते रहिए। याद मैं करा दूंगा, कैसे करा दूँ तो वीडियो को देखते रहें। और जो लोग पहली बार आते हैं ये सोचे कि इतना कैसे याद होगा, तो कम से कम आप तीन क्लास लें, फिर उसके बाद डिसाइड करें। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ, मतलब मल्टी टाइम रिवीजन, जिससे आप याद कर सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं रक्षा मंत्रालय ने। देखिए अब देखो एक क्वेश्चन है सिंपल जो हुआ है, हम डिटेल भी लेके चलते हैं और 6 महीने पुराना भी लेके चलते हैं, जो भी आपके एग्जाम में बहुत काम में आता है। देखिए एक है रक्षा मंत्रालय, ठीक है, ए और किसके साथ, गोवा शिपयार्ड। ठीक है, ये दोनों मिलकर भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो बनाने वाले क्या, प्रदूषण नियंत्रण जहाज। ठीक है, और इसके लिए कितनी राशि आवंटन किए गई है। ठीक है, तो देखिए अब अमाउंट आ सकती है रक्षा मंत्रालय और शिप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, सही है। दोनों मिलकर दो कैसे चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण जहाज। अब ये क्या होता है, प्रदूषण नियंत्रण आपने देखा हो, भारतीय तटरक्षक बल जब वो गश्ती करती तो उन्हें क्या जो पानी है वो उसको क्लियर रखने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए 2 जहाज बनाए आ रहे, रक्षा मंत्रालय और शिपयार्ड मिलकर। अब बात करेंगे अमाउंट आपको एग्जाम में मिल सकती है, कितनी अमाउंट इस पर खर्च की जा रही है, किसके लिए, 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज बनाने के लिए। अमाउंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये है 583 करोड़ रुपए। बात ध्यान रखना, 583 करोड़ रुपए। अब देखिए यदि हम बात करें रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, और लोकसभा सांसद कहां से हैं, ये हैं आपके लखनऊ। कहां से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सही है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बात समझ में आ गई। और रक्षा सचिव कौन है, ये कौन है, रक्षा सचिव। जो रक्षा सचिव है वो कौन है, अजय कुमार। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले। कितनी अमाउंट है, 583 करोड़ इन्वेस्ट की गई है। और रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, किस लोकसभा सांसद है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और रक्षा सचिव पूछ लेगा तो वो क्या है, अजय कुमार। क्या है, अजय कुमार। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका सिंपल। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे, देखो अभी एग्रीमेंट हो रहे हैं, किस देश के साथ हो रहे हैं, किस क्षेत्र में हो रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन घुमाता रहता है एग्जामिनर। अभी देखिए कृषि प्लस संबंध क्षेत्र, ठीक है, या ऐसे भी समझ लो, सिर्फ इसकी बात कर लेगा। कृषि क्षेत्रों के लिए उसमें सहयोग करने के लिए किस देश के साथ हाल ही में क्या हुआ है, समझौता। ठीक है, एग्रीमेंट, समझना। कृषि क्षेत्र या संबंध क्षेत्र मतलब इसी से रिलेटेड ही होता है ये। ठीक है, तो इसमें पूछा किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, भारत का किस देश के साथ हुआ है। तो ये जो हुआ है अभी हाल ही के बता रहे हैं हम, ये फिजी, एक देश है फिजी, जिसकी राजधानी क्या है, सुआ, और यहां पर क्या चलता है, डॉलर। बात समझ में आ गई। अभी ये बोले हाल ही में किस देश के साथ भारत
में कृषि सहयोग के लिए समझौता किया, मतलब एग्रीमेंट किया है। तो क्या है? फिजी है। अब फिजी जब भी कोई भी देश आएगा उसकी राजधानी मुद्रा तो आप मेरे वीडियो में देखते हो, बहुत सारी याद ही कराता हूँ। तो देखिए फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, और यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर चलता है। अब एक और चीज़ हम बात करें, अभी 10-15 दिन पहले की बात करने वाले हम, एक पर्यावरण के क्षेत्र में हुआ है, पर्यावरण के क्षेत्र में हुआ है। ये किस देश के साथ हुआ है? ये किस देश के साथ हुआ है? ये भूटान के साथ हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जामिनर बोले हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है, वो है भूटान। अब कोई भी देश आता है तो हमें क्या याद करनी है? राजधानी। भूटान की क्या है? थिम्पू। थिम्पू क्या है? राजधानी। और मुद्रा की बात करें क्या है? नुगल ट्रम। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब सा रहता है, नुगल ट्रम। बात समझ में आ गई? अब देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ हुआ है, जिसकी राजधानी थिम्पू है, मुद्रा क्या है? नुगल ट्रम। कृषि के क्षेत्र में हुआ फिजी के साथ, और ये क्या है? इसकी राजधानी क्या है? सुगा, और यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर। अब मैं आपको एक जनरल नॉलेज वाली चीज में बताता हूँ, हटा दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखते रहिए, बार बार रिवीजन करेंगे और याद हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर का यही है। आपने एक चीज देखी होगी, किसी देश के साथ एक होता है आपका एग्रीमेंट, और एक के साथ होता है MOU। इनका मतलब समझेंगे, एक तो होता है एग्रीमेंट और एक क्या होता है? MOU होता है। बोला कि इस देश के साथ क्या हुआ है? MOU हुआ है। तो देखिए एग्रीमेंट और MOU में अंतर हम समझेंगे। अब देखिए पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, एक बार 2-3 बार पूछी गई, एक बार नहीं 2-3 बार, जब ये नया शब्द आया था। इसका होता है मेमोरेंडम ऑफ, कट तो नहीं रहा, अंडरस्टैंडिंग, सही है? कट रहा है तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आ रही? दोबारा समझना। MOU की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। अब इनमें अंतर समझिए, जैसे कोई भी है, जैसे आप और मैं हूं, ठीक है? मैं आपको जानता हूं और आप मुझे जानते हैं। तो देखिए मैं कोई बिजनेस या कोई भी काम आपके साथ करना चाहता हूं, और मैंने बोला ये 5 साल के लिए मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूं? व्यापार करना चाहता हूं, मतलब आपके देश में जाकर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना है। तो हमारा और आपके बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट। अब फायदा हो या नुकसान हो, ये 5 साल तक चलेगा। बात समझ में आ गई? अब हम इसमें आते हैं MOU में। आपने मेरे बारे में सुना है, लेकिन मैं कैसा हूं ये नहीं पता। मैंने भी आपके बारे में सुना है, लेकिन आप कैसे हैं नहीं पता, क्योंकि बस सुना हुआ है, ठीक है? तो हमने भी इसको क्या किया? MOU किया। कितने का किया? 5 साल का। अंतर समझना। और हमने व्यापार शुरू कर दिया। हुआ क्या कि कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद क्या हुआ? हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, या आपको हमारी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, तो आपने बोला कि अब रहने दो, हम आगे इसको नहीं बढ़ाना चाहते MOU को। तो ये कभी भी आप इसे रोक सकते हैं, मतलब जो समय दिया है निर्धारित उसके बीच में रोक सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में रोक नहीं सकते, क्योंकि ये क्लियर होता है। दोनों में अंतर आ गया। कोई एक पक्ष इंटरेस्टेड नहीं हो या दोनों पक्ष इंटरेस्टेड नहीं हो, ये कभी भी रोक सकते हैं। एग्रीमेंट का मतलब हो गया सो हो गया, अब आपने लिख दिया वही माना जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये फिक्स नहीं है और ये क्या है? फिक्स है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हटा दें। और कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में लिखो। और मैं बता दूं, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनकी जो लोकसभा सांसद है मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। आप समझ जाओ कौन है, ठीक है? देखिए, अब देखिए
अब हम बात करें थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, जैसे कि हम तमिलनाडु में एक बना है, देखिए तमिलनाडु से एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर क्या बने हैं, एक नए कौन बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, नए एम के स्टालिन। कौन है, एम के स्टालिन या स्टालिन, बात समझ में आ गई। ये नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, सही है। इसके जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। दोबारा समझना, ठीक है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या किया, जो बिजली उपभोक्ता है उन्हें बिजली कितना देने का वो किया है, 24/7 बिजली देने के लिए कौन सी योजना चलाई है, ये है मिन्नागम। क्या है, मिन्नागम। ये एक योजना है, इसको हम समझेंगे, दोबारा फिर समझेंगे। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने क्या किया है, एक मिन्नागम योजना चलाई है, जिसमें क्या है 24/7 बिजली आएगी, सही है। और तमिलनाडु जब भी आएगा तो उसके राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहां पर क्या है, हल्दी अनुसंधान केंद्र। कहां पर है, हल्दी अनुसंधान केंद्र, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम ध्यान रखेंगे, एम के स्टालिन है। और इसके बाद मैं ज्यादा जल्दी इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, ना आप शैतान ना हम शैतान, ठीक है। अब देखिए एक और हम बात करें, एक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उप मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है CN अवस्था नारायण, ठीक है, नारायण कटा तो नहीं। देखिए हाँ मैं फॉन्ट बड़े कर दूंगा, हाँ कुछ बोलते हैं सर थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, जूम कर लिया करो नहीं मैं बड़ा कर दूंगा इसके बाद, सही है। तो देखिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है, CN अवस्था नारायण। एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, मुख्यमंत्री सभी याद करके लाते हैं। NTPC में जो आपका हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पूछे गए थे, कौन थे, दुष्यंत चौटाला, ये पूछ लिया गया था, तो उप मुख्यमंत्री भी याद करें। तो देखिए ये कोविड है, हेल्पलाइन है, क्या है, हेल्पलाइन है। तो इसमें क्या होता है, किस नाम से खोली गई है, सक्षम। उस हेल्पलाइन का मतलब क्या है, सक्षम। अब दोबारा समझना, ऐसा हो सकता है किस राज्य ने कोविड हेल्पलाइन सक्षम लॉन्च की है, तो आप बताएंगे किसका, कर्नाटक। ऐसा ही पूछ सकता है सक्षम जो हेल्पलाइन है वो किसने लॉन्च की है, तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है, CN अवस्था नारायण, बहुत बड़ा नाम। अब देखिए यहां पर क्या है, कर्नाटक आ गया, तो इसके जो राज्यपाल कौन है, बाजूभाई वाला। और मुख्यमंत्री की बात करें तो यहां पर कौन है, BS येदियुरप्पा। कौन है, BS येदियुरप्पा। बात समझ में आ रही कि नहीं, BS येदियुरप्पा, ठीक है। और यहां को क्या बना था, 18 जून को, बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, मास्क दिवस बनाया था, ठीक है। और अगर मास्क ATM की बात करें, तो ये सहारनपुर था, ये उत्तर प्रदेश में, जो थोड़ा अलग से होता। मास्क ATM, मास्क बैंक की बात करें, ठीक है, ये कहां पर था, नई दिल्ली। देखो मैं पिछला भी आपका रिवीजन करा के चल रहा हूं। क्वेश्चन आए, मास्क दिवस किस राज्य ने मनाया है, तो वो तो बनाया किसने,
कर्नाटक ने मनाया है, सही है। किस दिन मनाया? 18 जून, मेरा ही बर्थडे था, ठीक है। मास्क एटीएम की बात करें तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश, अगर मास्क बैंक की बात कर दे तो क्या है? नई दिल्ली। देखो मैं पिछला भी लेके इसलिए चल रहा हूं। अब हम बात करते हैं आगे, उसको हटा दें। अब अगले की बात करें, आपने देखा हो ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है ग्रैंड प्रिक्स किससे संबंधित है? तो ग्रैंड प्रिक्स जो संबंधित है वो है आपका कार रेस से। किससे? कार रेस से, ठीक है, कार रेस से। अब हम बात करें फ्रेंच, क्या है? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? किसने जीती है? तो ये जो जीती है वो है मैक्स, क्या है? मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है, नाम ऐसे ही है, याद करना, मैक्स, ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन। और ये जो गाड़ी चलाते हैं रेड बुल के कौन है? ये ड्राइवर, रेड बुल क्या है? ड्राइवर। समय ना पूरा डिटेल बताने वाला हूं। ये किस देश से है? नीदरलैंड। किस देश से है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी, कोई भी देश आएगा उसकी राजधानी मुद्रा याद कराऊंगा, बेफिक्र रहें। तो नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है, मुद्रा क्या है यहां पर? यूरो। अब दोबारा फिर समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और है, आप एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, लुइस हैमिल्टन। ये क्या चलाते हैं? मर्सिडीज कार, ठीक है। किस देश से है? यूके से। इसको लिखवाने का क्या कारण है समझ लीजिए। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है लुइस हैमिल्टन वाला 4 बार पूछा गया है। ये किस खेल से संबंधित है और किस देश से है, ये काफी बार पूछा गया है। अब हम आते हैं दोबारा फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच ओपन अलग है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? वो है मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन किस कार के ड्राइवर है? रेड बुल के, ठीक है, कार ड्राइवर। किस देश से? नीदरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, और मुद्रा क्या चलती है? यूरो। अब ये है लुइस हैमिल्टन। ये मैं क्यों लिखाया? अब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपने प्रीवियस पेपर उठा के देखना, ये काफी बार पूछा जाता है। लुइस हैमिल्टन किस देश से है? यूके, जिसकी राजधानी लंदन, और मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। अब ये क्या हुआ? मर्सिडीज हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं एक चीज और बता दूं, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता, कोई ना कोई आया। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 2019 में, और क्वेश्चन आया था ये किस खेल से संबंधित है। और देखिए उन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक को क्या किया है? क्वालिफाई किया है, सही है। तो हम बात करते हैं, अब देखिए, अब यदि हम बात करें तो देखिए ओलंपिक, पहले तो बात करें समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक जो कि 2020 में होना था, कोविड-19 की वजह से अब कहाँ हो रहा है? 2021, और ये हो रहा है आपका जापान, सही है। अब हम आ जाएं अब 2024 में, ठीक है, 2024 में ये जो हो रहा है वो कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। और यदि मैं 2028 की बात करूं तो ये कहाँ होगा? यूएसए में। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? समर ओलंपिक। समर का मतलब ग्रीष्म, कहाँ पर है? ग्रीष्म। अभी विंटर पे भी आएंगे। अब इसमें हम बात करें, देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी। 2021 में ओलंपिक कहाँ हो रहा है? जापान में। चीन और जापान में गलती मत करना बिल्कुल। जो समर की बात करेंगे तो जापान है, और ग्रीष्म की बात करेंगे तो क्या है? चीन। तो देखो 2024 का क्या होगा? फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, मुद्रा क्या है? यूरो। इसके जो प्रधानमंत्री है जीन
कैस्टर है और राष्ट्रपति है एमुअल मैक्रॉन। ठीक है, भारत की जो युद्ध अभ्यास है शक्ति, वरुण, गरुड़, डेजर्ट, नाइट। सही है। अब जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन, मुद्रा क्या है डॉलर। तो यहाँ पर क्या होता है युद्ध अभ्यासी नाम है, वज्र प्रहार है, टाइगर ट्रम्प है। ठीक है, ये इसके साथ होते हैं युद्ध अभ्यास। अब देखिए ताजिंदर सिंह, इन्होंने क्वालिफाई किया है। ये क्या है शॉर्ट पुट। क्या है शॉर्ट पुट। आपने देखा हो शॉर्ट पुट जो खेलते हैं, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, एक गोल सा होता है शॉर्ट पुट के ना, ताजिंदर सिंह है। क्वेश्चन आया था ये किस खेल से संबंधित है, ये शॉर्ट पुट से। किस राज्य से है, ये है आपका क्या पंजाब। ठीक है, पंजाब है। पंजाब के जो राज्यपाल कौन है, बीपी बदनौर हैं और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक योजना है 100%। ठीक है, 100% एक हाल ही में क्या योजना लॉन्च की गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपके क्या ताजिंदर शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। सिर्फ मैंने ये बोला, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि मीरा चानू किस खेल से संबंधित है। तो मीरा चानू है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर। सही है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक हाल ही में क्या बनाया गया है, हेमेस उत्सव। ठीक है, हेमेस उत्सव ये किस राज्य में या किन शासित राज्य में, ये आपको बात करना है। देखना इसका पोस्टमार्टम कितना बड़ा होने वाला है। तो ये जो है ये एक जगह है लेह, ये कहां पर आता है लद्दाख में। कहां पर आता है लद्दाख। ठीक है, अब इसका मैं बात करूं, यहां पर नहीं कर रहा, मैं इधर ले जा रहा हूं। 31 अक्टूबर 2019 इसकी जो स्थापना हुई, इस केंद्र शासित राज्य की जो स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2019 को। इस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कि नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पर ही क्या है 31 अक्टूबर 2019 को स्थापित किए गए थे। एक किया गया था जम्मू कश्मीर, जिसके अभी वर्तमान में कौन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है, अब लद्दाख के आते हैं तो लद्दाख में क्या है। ठीक है, तो लद्दाख में है राधा, जो उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। क्या है, राधा कृष्ण माथुर। ये कौन है, उपराज्यपाल। देखिए जो राज्य होते हैं उसमें राज्यपाल मिलेंगे, लेकिन केंद्र शासित राज्य में क्या होंगे, उपराज्यपाल। बात समझ में आ रही है। तो देखिए दो केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और एक क्या था लद्दाख। बात समझ में आ गई। पंकज मित्तल दोनों के जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसके अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं, न्यायाधीश पंकज मित्तल। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इनका नाम क्या है, पंकज मित्तल बोलते हैं, वैसे मित्तल है। ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये किसके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कौन है, चीफ जस्टिस, मतलब मुख्य न्यायाधीश। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कौन है, पंकज मित्तल। किसकी जगह आए थे, गीता मित्तल की जगह। अब देखो हेमिस से एक और चीज है, एक है हेमिस नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, उसका पीछे कारण क्या है ये हम समझेंगे। क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो पहले कहाँ था, जम्मू कश्मीर। जब 31 अक्टूबर 2019 में जब ये दो केंद्र शासित राज्यों में ये डिवाइड हुआ, तब ये जो हेमिस पार्क है वो कहाँ चला गया, लद्दाख में। कहाँ पर चला गया, लद्दाख में।
कहाँ पर चला गया था ये? लद्दाख में। ये हाल ही के उत्सव है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही? हेमिस उत्सव लद्दाख, और हेमिस से ही आपका क्या बन जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख। बात समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। एक है रजा पर्व या राजा पर्व, ये भी अभी बनाया गया पिछले हफ्ते। ये किस राज्य ने बनाया है हम समझेंगे। तो ये जो राज्य है वो क्या है? उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा। इसके राज्यपाल की बात करें तो ये कौन है? गणेशी लाल। और इसके जो कौन है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये राजा पर्व, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके आगे क्या लिख जाए? मु। मु शब्द दिखाई दे वो किस राज्य की योजना होंगी? मु सरकार, मु परिवार, ठीक है। जितनी भी मु शब्द लग के आएगा वो किस राज्य में चली जाएंगी? योजना है उड़ीसा। बात समझना, ठीक है। कालिया स्कीम अभी हाल ही में दोबारा रीलॉन्च की गई है, ठीक है। रजा पर्व कहाँ मनाया? उड़ीसा में, सही है। अब आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ रही है? अब राष्ट्र, देखिए एक विधवा दिवस है। मैं थोड़ा सा आपसे ये एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये जो बनाया जा रहा है 23 जून को बनाया जा रहा है। अब आपको यहां पर ये बताना है ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व है क्या? विधवा दिवस, ठीक है। तो लेकिन बनाया किस दिन जाता है? 23 को। एक सिविल सर्वेंट डे भी बनाया जाता है, वो भी किस दिन बनता है? यूनाइटेड नेशन सिविल सर्वेंट डे, ठीक है। नागरिक बोलते हैं जिसे। अब 23 जून को बनाया जाता है विधवा दिवस, 23 जून को। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है या विश्व विधवा दिवस है। किस दिन? 23 जून को, ठीक है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जो सेशन था यहीं तक था, और भी आप डेली कोशिश करेंगे कि आपके सामने वीडियो सही टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।